हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। और आज से मेरा चालू हो रहा है यूपीएससी का सबसे पहला दिन। फिर से धरती माता को प्रणाम किया और उसके साथ ही मैंने अपना ब्रश को उठाया। और जैसे कि थोड़ा सर्दी चल रहा है तो इसलिए सुबह सुबह गर्म पानी और थोड़ी आग की ज़रूरत पड़ती है बॉडी को अच्छा रखने के लिए। फिर हो गया फ्रेश और फ्रेश होते ही आ गया और आते ही चालू किया मेरा आज का पहला स्टडी रूटीन। सबसे पहले मैंने अपना एक डायरी में जैसे मतलब रोज़ का टू डू लिस्ट बना लिया और बना के ही मैंने चालू किया अपना पॉलिटी का स्टडी, क्योंकि अभी मैं हिस्ट्री और पॉलिटी अल्टरनेटिवली दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ाई करता हूँ। सो देखो, सो गाइस, और ये देखो, और ये मैंने आज चालू किया था सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का। और देखो आज मैंने जो भी पढ़ा है और उन सब का मैंने नोट्स बनाया है। जैसे पॉलिटिक मतलब इक्वलिटी के चैप्टर था पहला चैप्टर, जिससे कि आप नोट्स ऐसे बनाना कि वो शॉर्ट रहे और मतलब आपको एक यूपीएससी तो वैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला क्वेश्चन ही पूछता है, तो उससे रिलेटेड जैसे कि मैंने कुछ डाटा लिख दिया है ट्रू एंड फॉल्स के लिए, जैसे वो क्वेश्चन बनाता है तो मैंने वैसे नोट्स बनाए, शॉर्टली बनाया हूँ। जैसे कि ये पूछ लेगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कौन सा बुक लिखे थे या वो कैसा राइटर थे, तो बेसिक भी पूछ सकता है, आपको बेसिक ध्यान देना जरूरी है। तो आज का मेरा ये पॉलिटी है, इतना पढ़ा है। और ये देख लो टाइम 10 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है। तो जैसे कि मैं आपको रूटीन भी दिखा देता हूँ एक बार। ये है मेरा रूटीन शेड्यूल, जो कि सुबह 6:30 से उठना, बाकी ये सब मतलब सिस्टम है। तो 7 से लेकर 10 तक मेरा पहला स्लॉट जैसे कि कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ तक ख़त्म और रात को ऐसे सोने का टाइम है। तो आप भी एक रूटीन बना लो, उसके हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो। कुछ बात ये होता है कि जैसे कि एक स्लॉट हुआ है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ऐसे स्लॉट आता रहेगा। बस नॉर्मली हमें क्या करना होगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आप पढ़ते नहीं हो, मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। देखो 7:15 से बैठा था, 9:45 तक पढ़ा। जरूरी नहीं कि आप 3 घंटे मतलब 3 घंटा ही बैठ के पढ़ो, 10-15 मिनट इधर उधर हो सकता है। अगर आपका कंप्लीट हो, जैसे कि मेरा कंप्लीट हो गया, देखो मैंने हर एक क्वेश्चन का भी नोट्स बना के रखा हूँ ताकि बाद में मेंस में आंसर राइटिंग में भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसी के साथ चलो, घर पे रहने का फायदा है कि ब्रेकफास्ट कर लेते, जल्दी नहा लेके फिर उसका दूसरा स्टेप चालू करेंगे। तो गाइस, और आ गया नहा के मैं। घर पे रहने का यही एक फायदा है कि ब्रेकफास्ट बनाना नहीं पड़ता है, मिल जाता है, तो सीधा बना कर खा सकते हो आप। सो ये लो ख़त्म। और इसी के साथ ही मैं जो चीज़ लाया उसको अनबॉक्सिंग करना था। गेस तो कर ही लिए होंगे आप सब ने, क्या है? ये है मैप, ठीक है। अब मैप में भी देखो मैं कहाँ से मंगाया हूँ, उसका लिंक नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कुल मिला के शायद 6 मैप है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर एक है, बाकी मैं सारा मैप को आपको लगा के दिखाऊंगा दीवार में, ठीक। दोस्तों ये देखो, हिस्ट्री पढ़ ही रहा था, कंप्लीट किया था और लाइट चला गया। अभी लाइट नहीं है तो इसीलिए सोच रहा हूँ पढ़ाई को अभी यहीं पे ब्रेक ले लेता हूँ। वैसे भी 1:42 हो गया तो 2:30 तक रेस्ट लेते हैं, फिर आने के बाद लंच करके मैं आपको अपना तीसरा स्लॉट दिखाऊंगा। तो ये देखो दोस्तों, आज घर में संक्रांति का पूजा होता है, तो इसीलिए कुछ अच्छा खाना बना है जो कि सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो देख लो, आपके घर में भी बना होगा। सो कोशिश कर रहा हूँ वापस पढ़ने की, लेकिन लाइट नहीं है तो इसीलिए बस जो भी है अंधेरे में फ्लैश ऑन करके पढ़ रहा हूँ। होता है शुरू में यही दिक्कत, चले रहेगा मतलब चलता रहेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हिस्ट्री का कुछ बचा था उसको कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको शाम को वर्कआउट करने से पहले मिलूँगा। देखो
एक्चुअली बात ऐसे होता है, चाहे दिन में हम कितना भी घंटा पढ़ लें, हमारे दिमाग को भी रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए थोड़ा वर्कआउट कर लिया करो। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे योगा, वर्कआउट, जिम, जो भी आपको अच्छा लगे कर लिया करो, क्योंकि उससे बॉडी का हेल्थ, माइंड, उन सब का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। नहीं तो आप कितना भी मेहनत कर लो, अगर तबीयत ख़राब हो जाए एग्ज़ाम के टाइम पहले, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, और इसी के साथ मेरा तीसरा स्लॉट चालू हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हिस्ट्री में काफ़ी पर्सन से मैं सुबह ही हिस्ट्री का जो क्लास कर रहा था, मैं उसमें पढ़ाई नहीं किया था। बेसिकली मैंने बनाया था नोट्स। एक निर्णय आयस करके एक जो सर आते हैं, उनसे मैंने एक चीज़ देखा था कि मैं हिस्ट्री को ना एक्चुअली ऐसे डिटेल्स में पहले पढ़ना चालू किया। एंशिएंट सिविलाइजेशन, फिर हड़प्पन, मतलब एक डिटेल्स जानने के लिए, जैसे कि एक बेसिक आइडिया बन जाए कि पढ़ाई कैसे होता है। फिर उसके बाद मैंने उसका सीडी जैसे बनाया, मतलब पहले एंशिएंट हिस्ट्री बनाया, फिर उसके बाद मैंने मेडिवियल का स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने मॉडर्न का चालू किया। तो ऐसे करके मैंने ना एक हिस्ट्री का पहले एक ब्रीफ आइडिया, फिर उसके बाद अब मैं चालू करूंगा हिस्ट्री का एक बेसिक पर्सन, जो कि है एंशिएंट हिस्ट्री। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे नहीं चलते। मैं सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री को हम हिस्ट्री की तरह ही पढ़े। जैसे कि मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री है, तो मैं चाहता हूँ कि एक फील आए पढ़ने में, मतलब ऐसा नहीं कि बोरिंग लगे पढ़ाई करने में। तो इसीलिए कोशिश करो कि आप पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन करो, फिर मेडिवियल, फिर मॉडर्न, फिर उसके बाद आप आर्ट एंड कल्चर पे आओ। तो इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि मैं अभी एंशिएंट पढ़ूंगा, तो मेरे को सारा डाटा और फैक्ट एंशिएंट का याद रखना पड़ेगा, और उसमें मैंने जो मैप लगा है उसमें वैसे भी एंशिएंट का अलग अलग करके दिया हुआ है, तो मेरे लिए रिवीजन करना भी बहुत ज्यादा आसान होगा। समझे? तो चलिए मेरा तीसरा स्लोट चालू करते, फिर चौथा स्लोट वापस में पॉलिटी पढ़ूंगा। दोस्तों, ये देखो, खाने में एक अजीब सा सब्जी बना है, बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मिक्सचर के साथ ये सब्जी बना के खा लेता हूँ, तो जल्दी जल्दी डिनर कंप्लीट हो जाएगा। और कौन कौन ऐसे मिक्सचर के साथ खाते हैं मेरे को ज़रूर कमेंट करिएगा नीचे, ठीक है? दोस्तों, और लोग आ गया डिनर करके। अभी तक लाइट भी नहीं आया है, परेशान हो रहा हूँ। यही तो स्ट्रगल होता है यूपीएससी की। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, पहले उसको देख लो आप। ये देखो, ये है मेरे सामने सिलेबस, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को ये सबसे पहले कर लेनी चाहिए, जो कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोलना चाहता लेकिन भूल गया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे कि देखो, ये मैं प्री और मेंस का एक सिलेबस वेबसाइट से डाउनलोड करके लेके आया हूँ। इस पे जो मेरा लैंग्वेज ओडिया है जैसे, फिर उसके बाद इसमें आपका सारा डिटेल्स है, सब कुछ नहीं, सिर्फ प्री और मेंस का। जैसे देखो, यहाँ पे प्रीलिमिनरी स्टार्ट हुआ और मेंस का एक सिलेबस आप क्या करना, अच्छे से एक फाइल में रख लेना, क्योंकि यही सिलेबस आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि यूपीएससी के साथ हमारा कनेक्ट करने का सिर्फ दो ही रास्ता है, एक तो पीवाईक्यू और एक है सिलेबस। तो अभी फिलहाल पीवाईक्यू का बुक मैंने मंगाया है, स्क्रीन पे देख लो, आ जाएगा 2-4 दिन में। फिर उसके बाद अभी सिलेबस मेरे पास है, तो इसी के साथ मैं एक फुल फ्लेश प्रिपेयर करूंगा। जो भी मेरे इस वीडियो में अभी तक देखे हुए हैं उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, जो भी दिखाऊंगा ऑनेस्ट दिखाऊंगा। लाइट नहीं है तो लाइट नहीं है बोलूंगा ना, तो और क्या बोलूँ। तो इसीलिए बाकी पढ़ाई की टाइम चलती रहेगी, पूरे 2 साल की मेरा प्रिपरेशन रहेगा। मेरी तरफ से आप सबको भी तैयारी करने के लिए एक विश कर रहा हूँ, तो आप सब भी तैयारी करो। और चलो इस सफ़र को अच्छा बनाते हैं, देखते हैं कितना मेहनत की ज़रूरत होती है, उतना मेहनत करेंगे। ये देखो, और ये मेरी दादी आ गए, बोले थोड़ा पैर दबाने के लिए, तो इसीलिए मैं आज उनका थोड़ा पैर दबा देता हूँ। तो इसी के साथ ही मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद भी थोड़ा ज़रूरत होता है।